नमस्कार दोस्तों, एग्जाम के दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कैबिनेट फेरबदल। भारत सरकार की कैबिनेट ने बहुत ही बड़े पैमाने पर फेरबदल किया गया है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना इस टॉपिक से 100% रहता है। एक न एक क्वेश्चन इससे बन ही जाता है। तो चलिए हम जानते हैं न्यू कैबिनेट के बारे में, किनको पद से हटाया गया है, किनको नए पद मिला है। तो आज हम पूरे कैबिनेट को जानेंगे और कैबिनेट जो होता है कैसे बनता है, इस पे भी हम थोड़ा सा बेसिक जानकारी रख लेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन अब बनने की संभावना बहुत ही अधिक हो गया है। तो हम आज बनते हैं नए कैबिनेट फेरबदल जो हुआ है उसके बारे में जानते हैं। न्यू ये है जो राष्ट्रपति भवन का फोटो है, एक मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी के साथ ये फोटो है। जब इन लोगों को शपथ ग्रहण समारोह हो गया उसके बाद का ये तस्वीर है। तो हम जानते हैं आज नए मंत्रिपरिषद किनको नए मंत्री पद मिला है, यानी वर्तमान में कौन है, क्या पोस्ट मिला है, चलिए जानते हैं। अच्छा, अब हम जानते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। यह जो संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति और उसके कार्यों के संपादन और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होता है, जिसका जो प्रमुख होता है प्रधानमंत्री होते हैं। इसका वर्णन कहाँ पर ही है? संविधान के अनुच्छेद 74 में। संविधान के अनुच्छेद 75 कहता है कि प्रधानमंत्री का नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य जो मंत्री हो उनका नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं, परंतु प्रधानमंत्री के सलाह पे करते हैं। यानी कि प्रधानमंत्री उनको प्रपोजल देंगे कि इनको आप ये मंत्री का शपथ दिलाइए, तो अनुच्छेद 75 के अनुसार। और एक बात ये भी जान लीजिए कि लोकसभा का जो टोटल सीट है उसका मात्र 15% ही मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित शामिल हो सकते हैं। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। किस अनुच्छेद में बने? अनुच्छेद 75(3) में वर्णन है। चलिए एक दो अनुच्छेद और जान लेते हैं। पद ग्रहण से पूर्व सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता का शपथ लेने पड़ती है। तो अनुच्छेद 75 के 4 में इस बात का पुष्टि किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 में इस बात को पुष्टि किया गया है। मंत्रिपरिषद के सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो, चाहे वो राज्यसभा का हो चाहे वो लोकसभा का हो। यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद नहीं हो तो उसे 6 महीने के अंदर सदस्य बनना अनिवार्य है। तब जैसे कि अपना पहले थे एस जयशंकर, जो भी वर्तमान में विदेश मंत्री हैं, वो ना तो लोकसभा का सदस्य थे ना राज्यसभा, क्योंकि ये फॉरेन ऑफिसर थे। ये आईएफएस से विदेश सचिव के पद पे ये कार्यरत है, तो उनको फिर बाद में राज्यसभा का सदस्य बनाया गया है। तो अब चलते हैं, जानते हैं कि किनको कौन सा पोस्ट मिलते हैं फटाफट। तो हाँ, जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को बता दीजिए। ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगते हैं। चलिए जानते हैं कि कौन क्या है। श्री नरेंद्र मोदी, ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं और इनको पास कुछ प्रभारी भी है। कार्मिक लोक शिकायत मंत्रालय इन्हीं के पास है। पेंशन और परमाणु ऊर्जा विभाग भी हमारे श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के पास ही है। अंतरिक्ष विभाग भी प्रधानमंत्री जी के पास है। और सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे प्रधान और अन्य सभी विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं वो किनको पास रहता है? तो प्रधानमंत्री जी के पास ही रहता है। चलिए नेक्स्ट, श्री राजनाथ सिंह, इनका पद में कोई भी फेरबदल नहीं किया गया है। ये पहले भी रक्षा मंत्री थे, ये अभी भी वर्तमान में भी रक्षा मंत्री हैं। श्री राजनाथ सिंह क्या हुए? तो रक्षा मंत्री हुए। नेक्स्ट, श्री अमित शाह, इनको थोड़ा सा काम का भार अधिक मिला है, क्योंकि एक नए पद का सृजन हुआ है जो इनको कार्यभार के रूप में मिला। श्री अमित शाह जी को पहले गृह मंत्री थे, वर्तमान में भी गृह मंत्री है, परंतु एक सहकारिता मंत्री का पद और इनको मिल गया है। नेक्स्ट, श्री नितिन जयराम गडकरी, ये सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं, पहले भी हुए थे और ये भी वर्तमान में ये परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं, श्री नितिन जयराम गडकरी जो हुए।
नेक्स्ट, श्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री तथा कॉर्पोरेट मामले को मंत्री, जो इनका कोई भी चेंज नहीं हुए। निर्मला सीतारमण क्या हुए? वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामले का मंत्री हुए। नेक्स्ट, श्री नरेंद्र सिंह तोमर कृषि और किसान कल्याण मंत्री। श्री नरेंद्र सिंह तोमर क्या हुए? कृषि और किसान कल्याण मंत्री। नेक्स्ट, डॉक्टर सुब्रमण्य जयशंकर, इन्हीं के बारे में हम बता रहे थे कि ये IFS ऑफिसर थे। इससे ये जो मंत्री बनने से पूर्व ये विदेश सचिव रह चुके थे, तो इनको विदेश ही मामले ने बहुत अच्छी तरीके से पकड़े। तो ये क्या हुए? तो विदेश मंत्री हुए। इन्हीं के साथ आप एक पोस्ट विदेश मंत्रालय को और याद रखिए, जो मीनाक्षी लेखी महिला हैं, जो उनको हम बताएंगे बाद में, बाकी वो राज्य विदेश मंत्री का पद है और उनको पास संस्कृति मंत्री है। तो हमारे डॉक्टर सुब्रमण्य जयशंकर क्या हुए? तो विदेश मंत्री हुए। अब विदेश राज्य मंत्री कौन हुए? तो मीनाक्षी लेखी हुए। तो नेक्स्ट, श्री अर्जुन मुंडा जनजातीय मामलों को मंत्री पहले भी थे, वर्तमान में भी ये जनजातीय मामले के मंत्री हैं। नेक्स्ट, श्री स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री हुए। नेक्स्ट, श्री पीयूष गोयल, इनका पद में चेंज हुआ है, वाणिज्य उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले का और खाद्य और वितरण प्रणाली तथा कपड़ा मंत्री अब हो गए हैं। पहले इससे पहले ये रेल मंत्रालय थे, कोल मंत्री भी इनको पास कुछ दिन तक रहा था। अब जो वर्तमान में हो गए वाणिज्य उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले का मंत्री, खाद्य वितरण प्रणाली का मंत्री तथा कपड़ा मंत्री हैं। नेक्स्ट, ये साहब कहाँ से आ गए? चलो इन साहब को डिमोशन हुआ है, क्योंकि ये पहले कैबिनेट मंत्री परिषद में अच्छे थे, अच्छे वक्ता हैं, अच्छे काम भी करते थे, परंतु पता नहीं इनका जो काम करने का तरीका था वो शायद हमारे प्रधानमंत्री जी को पसंद नहीं आया, या और अच्छे से काम नहीं किए, इसलिए इनको पद से हटा दिया गया है, यानी कि मंत्रिमंडल से बाहर निकाल दिया गया। तो बस इनको बारे में क्या हमें कहना, बस इतना ही कहेंगे कि हमसे क्या भूल हुई ये सजा हमको मिला। चलिए जानते हैं आगे क्या है। श्री धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, जो इससे पहले रमेश पोखरियाल थे शिक्षा मंत्री, जो अब ये बन गया श्री धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री बने। कौशल विकास मंत्री और उद्यमिता मंत्री भी इनको पास है। तो श्री धर्मेंद्र प्रधान बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए हैं। नेक्स्ट, श्री प्रहलाद सिंह जोशी, ये संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री तथा खान मंत्री श्री प्रहलाद सिंह जोशी हो गए। कौन कौन सा इनको पास है? तो संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री तथा खान मंत्री प्रहलाद सिंह जोशी हुए। श्री नारायण ततु राणे, ये महाराष्ट्र से हैं, सूक्ष्म लघु तथा मध्यम तथा उद्यम मंत्री, ये श्री नारायण ततु राणे हुए। ठीक है। नेक्स्ट, श्री सर्बानंद सोनोवाल, ये असम का मुख्यमंत्री थे इससे पहले, बहुत ही प्रखर नेता है, इनको भी कैबिनेट में शामिल किया गया है। तो इनको पास कौन कौन सा मंत्रालय है? बंदरगाह, जहाजरानी, जलमार्ग मंत्री तथा आयुष मंत्री कौन हुए? तो सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट, श्री मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हुए। कौन हुए? तो श्री मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हुए। नेक्स्ट, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार क्या है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। नेक्स्ट, श्री गिरिराज सिंह, इनको थोड़ा सा प्रमोशन मिला है, पहले ये पशुपालन और डेयरी हस्बेंड्री के मंत्री थे, अब हो गए हैं ग्रामीण विकास मंत्री या पंचायती राज मंत्री। कौन? श्री गिरिराज सिंह, ये बेगूसराय से लोकसभा का सांसद है। नेक्स्ट, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनको इनाम मिला है, ये नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, ये कांग्रेस के बहुत ही अच्छे नेता थे, आज वर्तमान में परंतु बीजेपी में शामिल हो गए, तो उसी का इनाम मिला है, नागरिक उड्डयन मंत्री बने हैं श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। नेक्स्ट, आरसीपी प्रसाद यानी रामचंद्र प्रसाद सिंह, ये इस्पात मंत्री बनाए गए हैं। जदयू, जो भाजपा और जदयू का बिहार में गठबंधन है, उन्हीं में से जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो इनको अब मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया है। 2019 में शामिल नहीं हुए थे, परंतु वर्तमान में शामिल कर लिया गया है। जदयू का भी, तो अभी ये वर्तमान में क्या है, तो इस्पात मंत्री इनको बनाया गया है, न्यू कैबिनेट में शामिल किया। श्री अश्विनी वैष्णव बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये इनको पास अच्छे कैबिनेट मिला है, कैबिनेट मंत्रालय मिला है। तो ये जो पहले IAS ऑफिसर थे, ये राजस्थान के जोधपुर से बिलोंग करते हैं, बहुत ही प्रखर IAS थे, यानी समय टॉपर, बहुत ही शिक्षित थे।
श्री अश्विनी वैष्णव, तो इनको पास रेल मंत्रालय, संचार मंत्री भी है, इलेक्ट्रॉनिक मंत्री हैं, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री भी इनको मिला है। तो जो पंडित रविशंकर प्रसाद के पास था वो अब इनको दिया गया है। कौन कौन? संचार मंत्री या इलेक्ट्रॉनिक मंत्री, जो इससे पहले रविशंकर प्रसाद के था। तो रेल मंत्री या संचार मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक मंत्री कौन हो गए? तो श्री अश्विनी वैष्णव, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री। नेक्स्ट, श्री पशुपति कुमार पारस, ये क्या बोलते हैं, ये जो है श्री रामविलास पासवान का जो अभी मृत्यु हो गया था कुछ दिन पहले, तो उन्हीं का छोटे भाई हैं, हाजीपुर से सांसद हैं, तो इनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन हुए? तो श्री पशुपति कुमार पारस। नेक्स्ट, गजेंद्र सिंह शेखावत, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मंत्रालय बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता था। जल शक्ति मंत्री हुए गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट, श्री किरण रिजिजू, कानून और न्याय मंत्री, जो पहले कानून मंत्री जो थे रविशंकर प्रसाद थे, जो अब इनको श्री किरण रिजिजू को बनाया गया है। नेक्स्ट, श्री राजकुमार सिंह, इनको बिजली मंत्री, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री का पद मिला है। कौन हुए? श्री राजकुमार सिंह, बिजली मंत्री, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री का पद इन्हें मिला है। नेक्स्ट, श्री हरदीप सिंह पुरी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, इनको सामने बहुत ही बड़ा काम मिला है क्योंकि अभी वर्तमान में डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ते ही जा रहा है, तो इनको सामने चुनौतियां बहुत है कि इसको कैसे कम किया जाए। श्री हरदीप सिंह पुरी को क्या हुए थे? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, आवास और शहरी मामलों के मंत्री हुए श्री हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट, श्री मनसुख मंडाविया, ये गुजरात से हैं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री। जो हम बता रहे थे डॉक्टर हर्षवर्धन इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री थे, परंतु कोरोना काल में वो अच्छे काम नहीं कर पाने के कारण उनको मंत्रिमंडल से हटा दिया गया है और इनको बनाया गया है स्वास्थ्य मंत्री। श्री मनसुख मंडाविया को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, और इनको पास एक मंत्रालय है, रसायन और उर्वरक मंत्री भी इन्हीं के पास है। नेक्स्ट, श्री भूपेंद्र यादव, पर्यावरण वन मंत्री, पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री है। श्रम और रोजगार मंत्री भी श्री भूपेंद्र यादव थे। पर्यावरण मंत्री इससे पहले प्रकाश जावड़ेकर थे, तो उनसे इस्तीफा लेकर इनको पर्यावरण का मंत्रालय दिया गया श्री भूपेंद्र यादव को। नेक्स्ट, श्री महेंद्र नाथ पांडे, भारी उद्योग मंत्री। भारी उद्योग मंत्री कौन हुए? तो श्री नरेंद्र नाथ पांडे। श्री पुरुषोत्तम रूपाला, ये भी गुजरात से, मत्स्य पालन, पशुपालन और दूध मंत्री जो हुए श्री पुरुषोत्तम रूपाला हुए। नेक्स्ट, श्री जी किशन रेड्डी, संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री तथा उत्तरी पूर्वी विकास क्षेत्र का मंत्री श्री जी किशन रेड्डी, ये सिकंदराबाद से लोकसभा सांसद है। नेक्स्ट, श्री अनुराग सिंह ठाकुर, ये सूचना और प्रसारण मंत्री इनको पास है, और युवा मामले यानी यूथ मंत्रालय और खेल मंत्री जो हमारे कौन हो गए आज? श्री अनुराग सिंह ठाकुर। ये क्रिकेट अच्छे खेल लेते हैं, संसदीय टीम होता है उनको एक कप्तानी भी करा चुके हैं। तो श्री अनुराग सिंह ठाकुर सूचना प्रसारण मंत्री एवं युवा मामले और खेल मंत्री जो हुए श्री अनुराग सिंह ठाकुर हुए। इनको आप बहुत ही अच्छे से उतार लीजिए, क्वेश्चन यहीं से बनेगा, यहाँ से बहुत ही क्वेश्चन बनने की संभावना है। क्योंकि अब आप लोग से एक क्वेश्चन मैं पूछ देता हूँ कि वर्तमान जो मंत्रिमंडल में है उसमें कितने महिलाओं हैं, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जामिनर पूछेगा, तो आप इसका कमेंट में आप आंसर दीजिए। तो इसमें से कुछ जो है महत्वपूर्ण है उनको बारे में बता देता हूँ कि 2-3 नाम तो आपको इनको याद रखना ही है। मैं 2-3 पहले बता दिया हूँ, जैसे कि स्मृति ईरानी के बारे में आपको बता दिया हूँ, निर्मला सीतारमण जी के बारे में बता दिया हूँ। तो 2-3 नए चेहरे को बहुत ही जरूरी याद आप लोग को रखना है। जैसे ये हुए जो मीनाक्षी लेखी हुए, मीनाक्षी लेखी की आप लोग को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि विदेश राज्य मंत्री या संस्कृति मंत्री हुए। ये बहुत ही शिक्षित है, ये सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भी रह चुके हैं, आप इनको भी याद रखिए। अनुप्रिया पटेल को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनका नाम बहुत ही चर्चा में न्यूज में भी रहता है बराबर। तो वाणिज्य उद्योग का मंत्रालय का राज्य मंत्री का कार्यभार इनको मिला है। और एक नाम और याद रख लीजिए, दर्शना विक्रम जरादोश, ये गुजरात से हैं, सूरत से सांसद हैं, जो सबसे लास्ट में दिख रहे हैं बाएं तरफ में, वो है दर्शना विक्रम जरादोश। इनको कपड़ा और रेल राज्य मंत्री का मंत्रालय मिला है। बस इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं, और
और नए वीडियो फिर बहुत ही जल्द लेकर आएंगे। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो यदि अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी पास भी भेजिए और लाइक कर दीजिए। बहुत ही मेहनत लगता है, इससे क्या हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।